हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। ये हमारा सेकेंड वीडियो है फॉर चैप्टर 1 कंप्यूटर सिस्टम। इसके पहले वाले वीडियो बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के स्ट्रक्चर को हमने समझा, सीपीयू को हमने समझा, इनपुट डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस हमने पढ़ी, एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर हमने पढ़ा एंड अब हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर की मेमोरी। जी हाँ, वन मोर कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम जिसको हम कहते हैं मेमोरी। तो मेमोरी हमारी टू टाइप्स की होती हैं, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, जैसे हम लोग कोई भी बात अपनी या कोई चीज़ होती है उसको हम याद रखते हैं। कैसे याद रखते हैं? क्योंकि वो हमारी मेमोरी में स्टोर हो चुकी होती है। वैसे ही हमारे कंप्यूटर सिस्टम को भी मेमोरी की ज़रूरत होती है। इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, कंप्यूटर सिस्टम नीड्स मेमोरी टू स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन फॉर प्रोसेसिंग। फिर हम मेमोरी की बात करते हैं तो यहाँ पर 2 टाइप्स की मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। जो प्राइमरी मेमोरी होती है जिसको हम कह सकते हैं मेन मेमोरी, और जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है उसको हम कहते हैं स्टोरेज डिवाइसेस। टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस या मेमोरी पढ़ने से पहले हम देखते हैं हाउ डेटा इज स्टोर्ड। तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, यानी कि जितना भी यहाँ पर डेटा स्टोर हो रहा है, मशीन में हमारा डेटा स्टोर हो रहा है, वो किसी लैंग्वेज में हो रहा है। तो उस लैंग्वेज को हम बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी मतलब होता है 2, और ये कंटेन करता है 2 ही डिजिट, 0 और 1, इसलिए इसको बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज। जो बेसिक यूनिट होती है उसको बोलते हैं बिट्स। अगर एक 0 या 1 होगा तो उसको हम बोलेंगे बिट। बिट्स, ज़ीरोस और वन्स को हम बिट्स बोलते हैं। जब 4 बिट आपस में मिल जाती हैं तो उसको बोलते हैं निब्बल। 8 बिट्स का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको बोलते हैं 2 निब्बल्स या फिर बाइट। उसी तरीके से आप इस टेबल को देख सकते हैं कि 1024 बाइट्स इज इक्वल्स टू 1 केबी, 1024 केबी इज इक्वल्स टू 1 एमबी, 1024 एमबी इज इक्वल्स टू 1 जीबी एंड 1024 जीबी इज इक्वल्स टू 1 टीबी। इस प्रकार से हमारा मेमोरी में डेटा स्टोर होता है। हम टाइप्स ऑफ मेमोरी की बात कर रहे थे। तो फर्स्ट इज द प्राइमरी मेमोरी। Program and data are loaded in the primary memory before processing. The CPU interacts directly with the primary memory to perform read and write operation. For example, हम लोग जब भी कोई काम करवाते हैं CPU से, तो वो जो प्रोग्राम या वो इंस्ट्रक्शन जो होता है पहले प्राइमरी मेमोरी में जाके स्टोर हो जाता है, और CPU फिर उससे इंस्ट्रक्शन को लेता है, प्रोसेस करता है और आउटपुट देता है। प्राइमरी मेमोरी की अगर हम बात करें तो ये 2 टाइप्स की होती हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी को हम रैम भी बोलते हैं और रीड ओनली मेमोरी को हम रोम बोलते हैं। जो हमारी रैम होती है वो वोलेटाइल होती है। वोलेटाइल मतलब जैसे ही लाइट चली जाती है वैसे ही जो भी उस मेमोरी में स्टोर होता है वो सारा का सारा डिलीट हो जाता है। रैम जो होती है वो टेम्पररी स्टोरेज के लिए हम लोग यूज करते हैं, और जो भी इंस्ट्रक्शन सीपीयू यूज करता है वो रैम में स्टोर होता है पहले, एंड देन सीपीयू उसे स्टोर करता है, सीपीयू उसमें ऑपरेट करता है। जो हमारी रैम होती है दैट इज फास्टर देन सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंड जो हमारी प्राइमरी मेमोरी है वो है रोम, जो नॉन वॉलेटाइल होती है। मींस यहाँ पर मेमोरी में जो भी डेटा स्टोर होगा, अगर लाइट चली भी जाएगी तो हम उसे वापस से देख सकते हैं क्योंकि वो परमानेंट स्टोर होता है। देन वी हैव कैशे मेमोरी। तो जो कैशे मेमोरी होती है या कैचे जो भी आप कह लो, वैसे कैशे कहते हैं,
ये फास्टर देन सेकेंडरी स्टोरेज। तो जो हमारा सीपीयू होता है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है। ये हमारा सीपीयू हो गया जो बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। ये है हमारा सीपीयू जो बहुत ही ज़्यादा फास्ट है और ये है हमारी मेमोरी जो थोड़ी स्लो होती है। तो इनके बीच में एक इंटरमीडिएट होती है मेमोरी जिसको बोलते हैं कैशे मेमोरी। तो ये क्या करती है जो सीपीयू बहुत ज़्यादा फास्ट चल रहा है और मेमोरी बहुत फास्ट नहीं होती है एज़ कम्पेयर टू सीपीयू, इनके बीच में समन्वय बिठा देती है और डेटा आपस में इंटरैक्ट हो लेता है। To speed up the operations of CPU, a very high speed memory is placed between CPU and primary memory is called as cache memory. नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को हम एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस भी कह सकते हैं, जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में नहीं बल्कि अलग से हम मेमोरी होती है जो जिसमें हम डेटा स्टोर करते हैं। एग्जाम्पल्स की हम बात करें तो हार्ड डिस्क ड्राइव, सीडी, डीवीडी, मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर कुछ पिक्चर्स बनी हुई हैं, पेन ड्राइव, हार्ड ड्राइव, सीडी, डीवीडी, मेमोरी कार्ड, टेप ड्राइव, ये सारी की सारी सेकेंडरी मेमोरी हैं। सो हम लोग जो डेटा स्टोर करते हैं, क्यों करते हैं मेमोरी में? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं, उस डेटा को हम स्टोर करते हैं। स्टोर कैसे करते कहाँ करते हैं? मेमोरी में स्टोर करते हैं। या तो प्राइमरी मेमोरी में या तो हम अपनी पेन ड्राइव में स्टोर करते हैं। फिर हम उस स्टोर हुए डेटा को रिट्रीव करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक फ़ोटो खींची, आपको बहुत पसंद आई, आपने उसको स्टोर कर लिया। बहुत दिन बाद आपका मन हुआ, तो आप उस फ़ोटो को जब देखना चाहेंगे, तो आप क्या कर रहे हैं? डेटा को रिट्रीव कर रहे हैं। और जब हमारे पास उस डेटा की ज़रूरत नहीं होती है, हम उस डेटा को डिलीट कर लेते हैं। अगर हमारे पास कोई डेटा डिलीट हो गया होता है, तो हमारे पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, जिससे हम डेटा को रिकवर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सॉफ्टवेयर, जैसा कि हमने हार्डवेयर अभी तक पढ़ा, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, वैसे ही हमारे पास नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर मतलब समथिंग इज़ सॉफ्ट। सो हार्डवेयर में क्या था, फिजिकली हम उसे टच कर सकते थे, पर सॉफ्टवेयर ऐसा नहीं होता। सॉफ्टवेयर को हम महसूस कर सकते पर हम टच नहीं कर सकते। तो सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस विच ऑन एग्जीक्यूशन डिलीवर द डिजायर्ड आउटकम। फॉर एग्जाम्पल हमने एक एमएस फाइल ओपन कर ली, तो ये सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। हम और एग्जाम्पल्स की बात करें तो जैसे कि हमारी विंडोज हो गई, एमएस वर्ड हो गया, वीडियो प्लेयर, वीएलसी प्लेयर, फ़ोटो एडिटर एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें हमारी सॉफ्टवेयर होती हैं। अब हम 2 वर्ड्स की बात करते हैं, सॉफ्ट कॉपी एंड हार्ड कॉपी, जैसे कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है। तो जैसा कि हम सॉफ्टवेयर को छू नहीं सकते, वैसे ही जो सॉफ्ट कॉपी होती है, हम उसे छू नहीं सकते। तो सॉफ्ट कॉपी होता क्या है? अ डॉक्यूमेंट या इमेज दैट इज स्टोर्ड ऑन सम मेमोरी डिवाइस इज रिफर्ड एज सॉफ्ट कॉपी। जैसे कि आपने एक फोटो क्लिक की और उसे सिस्टम में स्टोर कर दिया, तो वो हमारी हो जाती है सॉफ्ट कॉपी। और उसी फोटो को अगर हम प्रिंट कर लेते हैं, तो वो बन जाती है हमारी हार्ड कॉपी। आगे के वीडियो में हम सीखेंगे द टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हम लोग समराइज करेंगे इस पूरे फर्स्ट चैप्टर को। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल टू गेट मोर अपडेट्स।